आईने के उस पार। मेरा नाम सोहम है। मैं कोलकाता के बेलिया घाटा इलाके में एक पुराने घर में अकेला रहता हूँ। ये घर मेरे दादाजी का था। उनके गुजर जाने के बाद मैं यहीं किराए पर रहता हूँ। घर में एक पुराना आईना था, लंबा महोगनी लकड़ी के फ्रेम वाला, लगभग फर्श से छत तक। दादाजी कहते थे ये उनके दादा के समय का है। मैं कभी भी उस आईने के सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता था, क्योंकि मुझे लगता था आईने के अंदर कुछ ज्यादा ही गहराई है। एक रात लगभग 2:30 बजे मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाकर बुझ गई, फिर जल उठी। मैंने आईने की तरफ देखा। मेरा प्रतिबिंब ठीक था, लेकिन उसकी आंखें 1 सेकंड देर से बंद हुईं, जैसे वो मुझसे थोड़ा अलग हो। मैं हंसकर खुद से बोला, नींद की कमी है। अगली रात से असली घटनाएं शुरू हुईं। रात 2 बजे के बाद मैं रोज आईने के सामने खड़े होकर ब्रश करता था। एक दिन देखा, मेरे प्रतिबिंब के पीछे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन असल में दरवाजा बंद था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा बंद। फिर आईने में देखा, दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अगले दिन प्रतिबिंब के होंठ हिल रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो जैसे कुछ बोल रहा था। होंठ पढ़कर समझ आया, बाहर आ। मैं डरकर आईने के सामने से हट गया। उस रात सपने में देखा मैं आईने के अंदर फंसा हुआ हूँ। बाहर वाला मैं हंस रहा है और मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। 3 दिन बाद की रात, मैं सो गया था। अचानक एक ठंडा हाथ मेरे गाल को छू गया। आंख खोलकर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईना चमक रहा था, जैसे अंदर से किसी ने टॉर्च जलाई हो। मैं उठकर आईने के सामने गया। इस बार मेरा प्रतिबिंब हंस रहा था। मैं नहीं हंसा। उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे पुतलियां ही नहीं हैं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और आईने के कांच पर दस्तक दी, ठक ठक। मैं पीछे हट गया। वो आईने के अंदर से अपना चेहरा कांच के बहुत करीब ले आया। फिर फुसफुसाकर बोला, तू कब तक बाहर रहेगा? मैं तो यहाँ बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा दिल ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो आवाज मेरी ही थी। उस रात मैंने आईने को कपड़े से ढक दिया। अगले दिन सुबह देखा, कपड़ा फर्श पर पड़ा है। आईने में मेरा प्रतिबिंब नहीं है, सिर्फ कमरे की खाली तस्वीर। मैं डर के मारे चिल्ला उठा। उसके बाद से जब भी मैं आईने के सामने जाता हूँ, मैं दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक अंधेरा कमरा दिखता है और पीछे एक साया खड़ा होता है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है। पास आने पर समझ आता है वो मेरा ही चेहरा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ एक भूखी नजर। कल रात आईने से एक आवाज आई थी, अब मैं बाहर आऊंगा, तू अंदर आ। आज सुबह मेरे गाल पर एक खरोंच का निशान है। मैं जब सो रहा था तब किसी ने मुझे खरोंचा है। और सबसे डरावनी बात, अभी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, मेरे पीछे के आईने में मेरा कोई प्रतिबिंब नहीं है। सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा है जो आईने के अंदर से मेरी तरफ बढ़ रहा है, और वो मुस्कुरा रहा है।